जय भगवान सूर्य समहारी, जय खगेश दिनकर शुभहारी। तुम हो सृष्टि के नित्य स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रय वेद स्वरूपा। तुमि कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर वदन चतुर्भुजधारी, कृष्ण रखी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख ऋषेश समर्थ, वरमुद्रा सोहत जातेकरी। शीश मुकुट कुंडल गलवाना, चारु तिलक सब भान विशाला। सात अश्वर अति द्रुतगामी, अरुण सारथि गति अभिरामी। रक्त वरण आभूषण धारक, अति प्रिय राज पदारक। सर्वात्मा कहि तुम ऋग्वेदा, मित्र कहि तुमको सब वेदा। पंचदेव में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप कारक, रोग शोक रुपैश निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत चरण सुभायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र भुवन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुलायो, बलराजेश हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिटायो,
अवसर यह साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब होई। चित्त शांति सुलासक देवे, व्याधि अपाधि सब हर देवे। अष्टदल कमल शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषनहारी। रविवासर जो तुम गावे, संक्रांति सुखमयी भव पावे। पाप रूपी पर्वत की विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्मदाय तप करत साधक, मिटत राहु तब पीरा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घायु बल बुद्धि दीजे। सूर्योपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरि गति जावे, दक्षिणयन बूझी कहलावे। उत्तर मार्गी सुर रथ होवे, उत्तरायण तब गोच जलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करत फलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, धर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुमरी सूर्य भगवान। जय कश्यप नंदन, ओम जय ऋषिनंदन। त्रिभुवन तिमिर निबंधन, त्रिभुवन तिमिर निबंधन। भक्त हृदय चंदन, ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय हरि नंदन।
बोलो सूर्य भगवान की, बोलो सरयू मैया की, बोलो लखनलाल की, बोलो सूरज कुंड की, बोलो राम जन्मभूमि की, बोलो कनक बिहारी की, हर हर महादेव। आप सभी लोग आरती ले लीजिए, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करिए। सभी लोग आरती ले लें। इसी संस्था के जितने बच्चे सब लोग आ जाइए, मुखबिर जी के साथ एक मीटिंग फोटो हो जाए। एक 180 महाआरती का आयोजन नई सीख के तत्वाधान में सूरज कुंड आरती सेवा ट्रस्ट के संचालन में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अनुज पूर्व जिला अध्यक्ष सौरभ सामने देखो और श्रावस्ती जिला प्रभारी और इस जिले के भाजपा के सबसे बड़े वक्ता प्रवक्ता, इतना बढ़िया आप सरकार के बारे में बताते हैं, सरकार की उपलब्धियों के बारे में और सांसद या विधायक के बारे में, क्या क्या उन्होंने काम किया, क्या नहीं किया, सारी जानकारी पूरे जिले की गतिविधि के बारे में आपको ज्ञान है। सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं की है, सुझाव देते हैं। हम जिले के सबसे बड़े वक्ता के रूप में आपको जानते हैं, माननीय श्री अवधेश कुमार पांडे इस बादल भैया, और हम चाहेंगे कि 2 शब्द नई सीख के बारे में बोलें। आज इस बहुत ही पावन और पवित्र स्थान श्री सूरज कुंड पर नई सीख द्वारा आयोजित इस सूरज कुंड समिति एवं महोत्सव के तथा संस्था के सभी पदाधिकारीगण, सभी श्रद्धालु भाइयों एवं बहनों, मेरे मित्र सत्यदेव मिश्र जी के कारण आज यहाँ पर आना हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम अपने आराध्य और इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, और इनके कारण आज यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में मन को बहुत ही अत्यधिक प्रसन्नता है। इस नई सीख के जो भी अपने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा ये सूर्य कुंड को विकसित करने का, यहाँ पर आरती करने का और सूर्य कुंड की जो महत्ता है, इसका विभिन्न माध्यमों से जो प्रचार प्रसार करने का, स्वच्छता करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्रशंसनीय है। आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर अपने इस पावनपुरी अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, इस साप्ताहिक जो दीपोत्सव का आयोजन है और उसके ठीक पहले प्रभु श्री अपने आराध्य सूर्यदेव की आरती करना निश्चित ही अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभु श्री राम जी के जितने भी भक्त हैं उनको बहुत ही ताकत देने वाला है। यह आरती लगातार विकसित हो, आरती से लगातार लोग जुड़े, और जब लोग यहाँ जुड़ेंगे तो निश्चित ही इस स्थान का भी विकास होगा और हमारी जो आध्यात्मिक क्षमता है,
हमारी जो आराधना शक्ति है उसका भी निश्चित ही विकास होगा। जहाँ तक इस स्थान के बारे में यहाँ के आसपास और दूर दराज के लोग सब इससे परिचित हैं और इसकी आध्यात्मिक शक्ति से परिचित हैं। इस स्थान का विकास भी इसके गौरव और इसकी महिमा के अनुरूप हो, इसके लिए भी इस देश और प्रदेश की यशस्वी सरकार ने सोचा है। इस स्थान को एक आदर्श स्थान के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है और इसलिए हम लोगों के रूप में, हम लोगों के बीच में वो विकास दिखाई देगा। आज हम प्रभु से यही आराधना करेंगे कि इस संस्था के जो पदाधिकारी हैं, इनके जो प्रयास हैं लगातार उन्नति के पथ पर जाएं और संस्था के पदाधिकारियों को प्रभु ये क्षमता दें कि इस कार्यक्रम को जितना भी विस्तार दे सकें, निरंतर विस्तार देते रहें और प्रभु श्री राम की, भगवान सूर्य की इन पर कृपा बरसती रहे। इसी मनोकामना के साथ, इसी अपेक्षा के साथ पुनः एक बार सभी आयोजकों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता अपना भाव स्थापित करते हुए आज जो उन्होंने स्वागत सम्मान किया है उसके प्रति उनका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। बोले सूर्य भगवान की जय। बहुत बढ़िया हमारे मुख्य जी अवधेश पांडे बादल जी बहुत ही अच्छा विस्तार पूर्वक आप लोगों को अवगत कराए और सरकार ने 38 करोड़ रुपया पास भी कर दिया है। अब जल्द से जल्द इस बिल का जल्दोद्धार हो जाएगा। हम चाहेंगे इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह जी 2 शब्द बोलें। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र के साथ हम अपना संबोधन शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य भगवान को सत प्रणाम। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को सप्रेम नमस्ते। आज मुझे 180 सूर्य आरती में सम्मिलित होने का अवसर मिला है और ये अवसर नई सिख संस्था की तरफ से उपलब्ध हुआ है। इसलिए नई सिख संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिससे कि यह संस्था दिन रात और फले फूले और विकसित होती चली जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी दिग्विजय सिंह ने स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया नई सिख संस्था को, तो हम उम्मीद करते हैं नई सिख संस्था अपने काम में ऐसे अग्रणी रहेगी और दिन ब दिन इसका विस्तार होता जाए और सब लोग साफ सफाई पे ध्यान देते रहें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सूर्य भगवान की।